मीलादुन्नबी के माने हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत, कि अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। इस एतबार से मीलाद का कोई मुनकिर नहीं है। नबी की विलादत का सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी कायल है। नबी की विलादत का हर शख्स, हर मज़हब वाला कायल है। कोई विलादत का इनकार नहीं करता है, बल्कि विलादत के तज़किरे के तरीक़े से मुताल्लिक़ बात है कि आप नबी का पाकीज़ा तज़किरा, पाकीज़ा ज़ात का तज़किरा कैसे करते हो। झूमते हुए गानों की शक्ल में, म्यूज़िक के साथ, बैंड बाजे के साथ, डीजे के साथ, बेपर्दगी के साथ, रोड जाम करके, बिल्कुल आवारगी के साथ, ऐसे मालूम होता है कि किसी पाकीज़ा ज़ात का तज़किरा नहीं बल्कि किसी जालिम बादशाह के सिलसिले में एक फ़ौज निकल पड़ी है। अगर किसी को शराब पीने से रोका जाए और वो ये समझे और उससे कहा जाए कि शराब पीकर नमाज के लिए मत आओ, और वो ये कहने लगे कि मुझे नमाज़ पढ़ने से रोका जा रहा है। किसी से कहा जाए कि नापाक कपड़ों में नमाज मत पढ़ो, तो वो ये कहने लगे कि हमें नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं। कितनी नादानी और बेवकूफ़ी होगी। नमाज से नहीं रोका जा रहा है, नापाक कपड़ों में नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। नमाज से नहीं रोका जा रहा है, शराब की हालत में नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। नमाज से नहीं रोका जा रहा है, बल्कि नंगे होकर या गाने और म्यूज़िक के साथ नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़ात का तज़किरा वैसे करो जिसे अल्लाह के नबी पसंद करते हों। नबी ने अपने तज़किरे को कैसे पसंद किया है, नबी ने अपने तज़किरे को पसंद करके कैसे उसे आम किया है। तज़किरा ज़बानी भी होता है, तज़किरा अमली भी होता है। ज़बानी जमा खर्च करना कोई मुश्किल बात नहीं है, गाने गा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। नात ख़ानी एक अच्छी सिफत है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। उससे आगे अमली ज़िंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी अपनाओ कि तुम्हारी ज़िंदगी के हर हर अदा से सीरत आम हो, तुम्हारी ज़िंदगी के हर हर अमल से सीरत का पैगाम पहुँचे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी मोजिज़ों में से एक मोजिज़ा ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, मोहब्बत जिस कदर मुसलमानों के दिल में है, किसी और मज़हब के पेशवा और मुक़्तदा की अज़मत इस कदर किसी और मज़हब के मानने वालों में नहीं है। यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, गैर मुस्लिम भाई अपने अपने पेशवा और मुक़्तदा से इतनी दिली वाबस्तगी और मोहब्बत नहीं करते जितना मुसलमान अपने हबीब से टूट कर मोहब्बत करता है। हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की मुख्तलिफ इबारात हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, जुज़्व ईमान है। बल्कि ईमान ही नहीं, ईमान का तज़किरा भी ईमान का हिस्सा है। अगर कोई शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता हो लेकिन मोहब्बत का इजहार न करता हो, मोहब्बत के तज़किरे न करता हो, उसका ईमान भी कामिल नहीं हो सकता है। लेकिन इजहार का तरीक़ा वैसे होना चाहिए जैसे महबूब पसंद करते हों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सड़क जाम कर देने को पसंद करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डीजे और बाजे को पसंद करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजूल खर्ची और इसराफ को पसंद करते हैं। झंडियों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, चाँद, काबे की तशबीह, गुंबद खजरा का फ़ोटो लगाकर उसे एक दिन बाज़ारों में दिखाकर, हिराकर और उसे लहरा कर 2-4 दिन के बाद उसे नालियों में, सड़कों पर फेंक देना, इसे अल्लाह के नबी पसंद करते हैं। मस्जिद के मीनार और मेंबर पर चढ़कर, मस्जिद की दीवारों पर चढ़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खजरा के, चाँद तारों के आप तस्वीरें चिपकाएं और फिर ऐन उस मौके पर नमाज हो रही हो मस्जिद में, आपको नमाज को आने का इत्तेफाक और तौफीक ना हो रही हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इजहार मोहब्बत को पसंद करते हैं। ज़बरदस्ती आप दुकानों पर जाएं और काउंसलर को और किसी गुंडे को अपने साथ लेके जाएं और मिलाद के जलसे जुलूस के लिए उससे चंदा वसूल करें, ना देने पर उसे धमकाएं और उसकी दुकान को लूटने या उसे नुकसान पहुंचाने की आप धमकी दें और इस तरह चंदे वसूल करके उसमें से आधा खाएं, आधा हड़प जाएं, आधा लुटा दें, इसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते हैं। और आप रैली के नाम पर ऐन चौराहे पर अपनी गाड़ियां रुकाकर चीखो पुकार करते हुए, ईद मिलादुन नबी के नाम पर या रसूलुल्लाह के नारे लगाते हुए आने जाने वाले मुसलमानों को, गैर मुस्लिम भाइयों को उनके सामने गलत शबीह और बिल्कुल आवारगी, अय्याशी का एक मंजर पेश करें, इसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं। हम किस तरीक़े से
अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं। बेटे से मोहब्बत है, बाप कैसे अपने बेटे से इजहार मोहब्बत करता है, बीवी से मोहब्बत है, माँ बाप से मोहब्बत है, महबूब से मोहब्बत है, तो इजहार मोहब्बत के तरीक़े वो अपनाए जाते हैं जिसे महबूब भी पसंद करता हो। महबूब से इजहार मोहब्बत है, तरीक़ा वो अपनाया जा रहा है जिसे जो महबूब को नापसंद हो, जिससे महबूब नाराज़ होते हों। तो फिर ये बताइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है या ये अदावत है कि इस तरीक़े को हम आम कर रहे हों जिससे नफ़रत फैले, जिससे अदावत फैले, जिससे लोगों के अंदर एक तरह का ऐसा गलत तासुर फैले कि मुसलमान इन दिनों में ऐसे हो जाते हैं जैसे कि गैर मुस्लिम भाई गणेश के दिनों में हो जाते हैं, गैर मुस्लिम भाई होली दिवाली के दिनों में हो जाते हैं। वो जैसे पटाखे फोड़ने के लिए, वो जैसे रंग रंगेलियाँ खेलने के लिए, वो जैसे झंडियाँ चढ़ाने के लिए, पतंगबाजी करने के लिए, गणेश उठाने के लिए सड़कें जाम कर देते हैं, ट्रैफिक जाम कर देते हैं, लोगों की तकलीफ़ का सबब बनते हैं। मुसलमान भी अपने ईद बारात के मौक़ों पर ऐसी हरकतें कर रहे हों तो फिर उनकी ईद त्यौहार वो बुरी क्यों हो गई और हमारी अच्छी क्यों हो गई है। तो इस वास्ते ख़ास तौर से ये बात याद रखनी चाहिए, इजहार मोहब्बत से इनकार नहीं है, विलादत से इनकार नहीं है, मीलाद से इनकार नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हर साल नहीं, हर महीना नहीं, हर हफ्ता नहीं, हर दिन नहीं, हर लम्हा नबी का तज़किरा होना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते ज़बान पर हर वक्त नबी का कलिमा जारी रहे, नबी का दरूद और सलाम जारी रहे। ये हमारा ईमानी तकाज़ा होना चाहिए। हमारी चलती फिरती ज़िंदगी नबी की अमली ज़िंदगी का नमूना होना चाहिए, इसका तकाज़ा किया जा रहा है। और जितने लोग डेज़ मनाते हैं, फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे, इन लोगों की ज़िंदगियां और इनका समाज देख लीजिए। टीचर्स डे मनाने वालों के नज़दीक टीचरों की कोई अहमियत नहीं होती है, पेरेंट्स डे मनाने वालों के नज़दीक, और ऐसे ही फादर्स डे, मदर्स डे मनाने वालों के नज़दीक ही ओल्ड एज होम खुले हुए हैं जहाँ पर माँ बाप को रखने की जगहें रखी जाती हैं, वहाँ पर साल भर माँ बाप की कदर नहीं की जाती। ऐसे ही नबी का दिन ख़ास करके मनाने वालों की ज़िंदगियों में नबी की मोहब्बत का कोई हिस्सा नहीं होता है। उस दिन उन्होंने जश्न मना लिया और उसे ईमान का हिस्सा समझ लिया, बाकी सारे 11 महीने वो नबी की सुन्नतों को भुलाकर ज़िंदगी गुजारते हैं और उसको ईमान का मेयार बना दिया जाता है कि तुम साल में 2-4 दिन नाच लो, गा लो और अय्याशी कर लो, जलसे जुलूस निकाल लो, उसके बाद सारे 11 महीने तुम्हें मोहब्बत और आशिक़ रसूल की सनद और सर्टिफिकेट मिल जाएगी। कैसा दीवानापन है, कैसी हिमाकत है, कैसी इस तरह के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और इस्लाम को बदनाम करने की हरकतें हैं। इस वास्ते हर घर में, हर फर्द, हर मस्जिद में, हर गली में नबी की सीरत आम करने का ज़्यादा एहतमाम होना चाहिए, लेकिन किसी को तकलीफ़ देकर नहीं, किसी को ठेस पहुंचा कर नहीं, किसी का माल हड़प कर नहीं। आप कभी आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट अपने घर में अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं नबी की सीरत का तज़किरा करने के लिए? कभी आप किसी बयान में पूरे शुरू से लेकर आखिर तक सीरत सुनने की नीयत से बैठे हैं? कितनी किताबें सीरत की ख़रीद कर मुताला किए हैं, कितने लिटरेचर अंग्रेज़ी में, तेलुगु में, हिंदी में आपने छपवाए हैं, उसे शाये कराए हैं। गैर मुस्लिम भाइयों तक नबी की तालीमात, नबी के अखलाकियात, नबी के इंसानी तालीमात और दरसियात को कितना हमने आम करने की कोशिश की है। बिरादरान वतन में नफ़रत ख़त्म करने के लिए क्या हमारी कोशिशें रही हैं? नबी की मोहब्बत को आम करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमने कितना इक़दाम किया है? कोई गुस्ताखी कर दिया तो हम कूद पड़ते हैं, अपनी नफ़रत और गुस्से का इजहार करते हैं, जज्बे ईमानी का इजहार करते हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन याद रखिए, इस तरह के गुस्ताखी की बातें पेश आने के बाद एक अच्छा रिज़ल्ट ये भी हो सकता है कि जब इस्लाम को बदनाम करने की या इस्लाम को निशाना बनाने की हरकतें होती हैं तो अल्लाह की तरफ से एक पॉजिटिव और मुस्बत पहलू ये होता है कि लोग अब इस्लाम को पढ़ना शुरू करते हैं, इस्लाम को जानना शुरू करते हैं। 9/11 के बाद लोगों का कितना इस्लाम की तरफ रुजू हुआ जब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की गई। तो अगर कोई बदतमीज़ी भी करता है इस्लाम के साथ, अल्लाह उसके अंदर से कोई खैर निकाल ही लेते हैं। लेकिन हमारा क्या सलूक है अल्लाह के नबी के साथ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के साथ? इस वास्ते सीरत का जलसा किसी ख़ास दिन, ख़ास मौके पर, ख़ास जगह पर नहीं, बल्कि हमारे हर घर में हर दिन सीरत का जलसा होना चाहिए। अपनी फैमिली के साथ सीरत का जलसा, बच्चों के साथ सीरत का जलसा। जलसा क्या है? बैठना, सीरत की किताब लो और बैठ जाओ, सीरत का जलसा शुरू हो गया। एक सीरत की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब ख़रीदो,
एक महीने में नबी की सुन्नतों को अपनाने का एहतमाम करो, नबी की सीरत अज़व्वल ताखिर पढ़ने की कोशिश करो, उसे फैलाने की कोशिश करो। अपनी नस्ल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, ज़िंदगी, अज़वाज मुतहरात का नाम और वो अक़ीदे के वो पहलू जो हमारी नस्ल को समझाना चाहिए उसका एहतमाम करो। ये हक़ होता है सीरत को समझने का और इश्क़ रसूल का। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।